हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे अपना रिएक्शन मैकेनिज़्म से रिलेटेड अपना जो टॉपिक रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे बहुत जो ज़रूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो रिएक्शन मैकेनिज़्म को ध्यान में रखते हुए हमको स्टार्ट करना है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है रिएजेंट्स के बारे में आता है। Why we are discussing reagent in the starting? Because कोई भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले हमारा सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, उससे जो हमारा मिलता है वो हमारे को प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट को हम तो क्या ही पढ़ें, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, वो हम उसके बाद में देखेंगे। लेकिन जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, वो कोई भी एक स्पीसीज़ रहती है जिस पे हमारा रिएजेंट उस पर अटैक करता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि वो रिएजेंट उसको किस तरीके से अटैक कर रहा है, उसका पाथ क्या रहेगा, उसका टाइम क्या रहेगा, वो स्लो अटैकिंग है या वो किस तरह से रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो वो रिएजेंट काम आता है। समटाइम्स सबस्ट्रेट इज़ ऑल्सो एन अटैकिंग स्पीसीज, बट जनरली जो रिएजेंट होता है वो हमारे एक अटैकिंग स्पीसीज में आते हैं। जो हमारा सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ रिएजेंट। तो रिएजेंट के हम पढ़ेंगे, क्योंकि रिएजेंट पढ़ेंगे उसके बाद ही हम आगे अपना मैकेनिज्म का पार्ट डिस्कस करेंगे। बिकॉज आगे हम जब रिएक्शंस पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एंड ऑल थिंग्स, तो उसके अंदर हमारे को ये रिएजेंट्स के बारे में बहुत ही अगर पता नहीं होगा तो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर पाए। हम कहेंगे ऐसा होता है, फिर उसके बारे में हमको बाद में उसके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रिएजेंट्स क्या होते हैं और सबस्ट्रेट क्या होते हैं। ठीक है, तो तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएजेंट्स में। रिएजेंट्स हमारे किस दो तरीके के होते हैं जिसमें होता है हमारा पहला रिएजेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। गाइस स्पेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पेलिंग इतनी सही नहीं है, तो आप फिर भी देखना, क्योंकि मैं फास्ट करना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए, अदरवाइज ये हमारा का थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है। तो रिएजेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में हम सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो अपना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या आप जिसको कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, वो स्पीसीज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास, इसको डोनेशन जो इस तरीके से भी करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लवर मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर को इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कहाँ पे अटैक करती है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा हमारा, अटैक करती है एक यहाँ पर, अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट या सेंटर। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे या इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करेगी। ठीक है, सबसे पहले अब इसको हम, ये इसका बेसिक है कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेंगे, दैट इज को इलेक्ट्रोफाइल।
तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है हमारा, पहला अगर हम आपको दिखा दें, इलेक्ट्रोफिलिक में हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स आ रहे हैं हमें, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे को मतलब कि थोड़ा सा इसको हम वो कर देते हैं, इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स कैसे आ रहे हैं, या फिर अभी मैं आपको ये बता दूँ इसके कुछ, दैट इज़ टाइप ऑफ इलेक्ट्रो, इसको हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स क्या होते हैं, आप बनाते रहना नोट्स कि इलेक्ट्रोफाइल के हमारे टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला टाइप है जो इलेक्ट्रोफाइल, जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के पाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोडेफिशिएंट का मतलब क्या है, जिसका पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे Cl+, H+, ब्रोमीन+, CH3+, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ये हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो ध्यान में देने वाली बात है, ये आप नोट डाउन कर लो, हमारे ये इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है। इनको क्लोराइड नहीं, जो ये हमारे प्लस होते हैं इनको क्लोरोनियम आयन कहते हैं, ब्रोमोनियम, ठीक है, मिथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। ओके, तो ये वाले जो हमारे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये हमारे हैं वो कार्बोकटायन, लेकिन ये भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं, ठीक है, अमोनियम और H3+, ओके। अब जो मैंने आपको बताया कि ये H+, क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन प्लस, ये कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन, ये तो हमारे पॉजिटिव, लेकिन अमोनियम और ये कैसे हमारे मतलब इलेक्ट्रोफाइल के क्लासेस में आते हैं। ये इसलिए आते हैं इलेक्ट्रोफाइल की क्लासेस में, आप क्या सोचते हो कि अमोनियम का क्या H ये देता है, लेकिन अमोनियम इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है अगर इफ़ वो हमारा अमोनियम जो है वो एक्वस मीडियम में हो। एक्वस मीडियम में क्या रहेगा इसका, ये इस फॉर्म में रहेगा, इसमें इसका H+ जो है ये हमारा वो है इलेक्ट्रोफाइल इसमें, ओके। सेम एज हमारा H3O+ में, लेकिन ये कब होगा, इसमें भी सेम, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की क्लासेस में आता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की क्लासेस में आता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोफिल अगर आप इसकी डेंसिटी देखो, अगर अमोनिया के बारे में अगर हम पढ़ो, अमोनियम के बारे में, तो अगर हम इसका नाइट्रोजन का देखें 1s2, ठीक है, तीन, ये होता है, ठीक है। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें एक एक आ जाएगा H, लेकिन एक H रह गया अब इसमें, अब वो H कहाँ जाएगा, तो ये H जो प्लस फॉर्म में होता है, ये इसको H+ ये वाले इलेक्ट्रॉन से इसको देता है, वो यानी बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। इस वजह से हमारा वो होता है। तो आप इसको इतना डिफ़िकल्ट वे में मत लेके चलो, आप केवल ये लेके चलो कि हमारा ये क्यों होता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे सेकंड दूसरे टाइप के उसमें,
इलेक्ट्रोफाइल का सेकंड दो टाइप है, वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो इसको थोड़ा देख लेना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, या आप इसको न्यूट्रल टाइप कहते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, तो न्यूट्रल कह सकते हो। इसमें आपके क्या रहेंगे, आपके इसमें आपका रहेगा BF3, BCl3, BBr3, BR3, LCl3, ये सब रहेंगे इसमें। ठीक है, मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो रहा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। ठीक है, जो न्यूट्रल, इनके ऊपर चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल, आप अगर फ्री रेडिकल इसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी कि ये भी, जिसको आप ओड इलेक्ट्रॉन भी कहते हो। ठीक है, तो इसको भी वो हमारे को वो चाहिए, तो इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल के इसमें ये आते हैं। ठीक है, इसका BF3 का क्या रहा, अगर मैं आपको BF3 बताऊं, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 2 4 2 6, इसका जो एक वो है वो खाली है ऑर्बिटल। ठीक है, इस वजह से हमारा ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका एक ऑर्बिटल खाली है, इस वजह से आप इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल कहते हो। ठीक है अब आपको थोड़ा सा एक वो GOC के अकॉर्डिंग बता दें कि जो हमारा ये है BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ज़्यादा किसका है, अगर हम इसको देखो, अगर हम इसका देखें पूरे का, इन सब में ये करेक्टर किसका सबसे ज़्यादा वो है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर। ठीक है, अगर आप ये देखो, अगर मैं आपको इनका थोड़ा सा बता दूं, BF, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्या रहता है हमारा, जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, इन सब के पास ये लोन पेयर्स है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो सबसे वो है स्पीसीज, कैसी, बिल्कुल छोटी, स्मॉलर इन साइज़ है। स्मॉलर इन साइज़ के लिए क्या है, इस पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो ये ले रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, मतलब कि वो ये अपने ऊपर थोड़ा बर्डन बिहेव करता है, तो ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग बहुत ही फास्ट करता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ईजिली इसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा पाई करेक्टर इसमें रहता है। ठीक है, पाई करेक्टर कह सकते हो। ठीक है या बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, तो जिसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसमें थोड़ी बैक बॉन्डिंग कम रहेगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें और कम रहेगी आयोडीन वाले में। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर किसका ज़्यादा हुआ, अभी बैक बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इस पर तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्टेट कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा है इसकी, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो अपना इलेक्ट्रॉन कम कंप्लीट करवा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट करवाने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, इजीली अवेलेबल क्योंकि इसका खाली है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसके ऑक्टेट कंप्लीट करवा देता है। इस वजह से ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिसिटी के नेचर को अगर हम इसके वो करें कि सबसे ज़्यादा इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो BI3, BBr3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3। ओके तो अभी हमारे क्या हुए, कौन कौन सा हमारे वो हो गया, अब एक उसके अंदर कौन कौन सा आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारा H+ इलेक्ट्रोफिली में,
फ्री रेडिकल ये वाले हमारे इसमें आ जाते हैं, FeCl3 भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये कुछ है, ये वाले किसी एक में आ जाते हैं, ये वाले किसी एक में आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा तीसरा टाइप हमारा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर थोड़ा, जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे थोड़े पोलर बिहेवियर शो करते हैं, जैसे हमारा कार्बोनिल ग्रुप आप ले लो, इसमें जो ये वाला है हमारा कार्बोनिल में, ये थोड़ा पॉजिटिव है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, तो इस वाले क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और ये वाला हमारा क्या होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। सेम हमारा जो कार्बन इसमें आता है, इससे हमारा थोड़ा पॉजिटिव रहता है, इसमें थोड़ा नेगेटिव रहता है, लोन पेयर रहता है, इस वजह से हमारा थोड़ा उसमें आ जाता है फंक्शनल ग्रुप के उसमें, कि हमारा ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब है हमारा फोर्थ जो टाइप है हमारा, दैट इज लुईस एसिड। लुईस एसिड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज which accept lone पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हमारा लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब जो एक्सेप्ट करता है वो लोन पेयर वो हमारा होगा लुईस एसिड, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, तो हमारा जो भी लुईस एसिड है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इससे मतलब हम क्या कंक्लूजन निकालें कि ये जितने भी लुईस एसिड है, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जितने भी लुईस एसिड है इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हैं, नहीं। कैसे, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। ऐसा क्यों, इसका है एग्जांपल हमारा फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मैटर दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, लेकिन ये हमारा फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको इसके उसमें नहीं रख सकते लुईस एसिड में। ओके, तो आज हमने यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल का करैक्टर ख़त्म होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कितने कितने तरह के आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में करैक्टर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, लुईस एसिड्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट वो करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके वो हो गया। तो आज हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का रिएजेंट में हमारा इलेक्ट्रोफाइल करैक्टर का ख़त्म हुआ। अगले में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड अगर आपको और भी किसी प्रकार की समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, वो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब देंगे जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना इसका एक अगर प्रॉब्लम में हमको इसमें आती है कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका आंसर भी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।